नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 17-18 फरवरी 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर हम आपको करा रहे हैं, साथ साथ में प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो इससे पहले जो प्रीवियस ईयर देखा था वो 28 जनवरी 2019 वाला पेपर देखा था सेकंड शिफ्ट का। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी अलग से बनी जहां पर इससे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 27 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन जिसका नाम है ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। आपका आंसर यहाँ पर सी यानी कि चेन्नई जो है वो सही हो जाएगा। और ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है। इसका पहला जो परीक्षण किया गया था वो मुरादाबाद रामपुर सेक्शन पर जो है वो किया गया था। मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आपका ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच जो है वो चलती है। बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था वो हुआ था इसके नाम में परिवर्तन को लेकर के। इसका नाम 26 जनवरी 2019 को परिवर्तित करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है और अभी भी वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आप देखते हैं चलती है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर पर बेस्ड है तो इसको हम नहीं कराएंगे। आप देख लीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है वो पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। किसके पास स्थित है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल या चंडीगढ़। आंसर यहाँ पर पहला यानी कि हैदराबाद जो है वो सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये आपका आता है। भारत की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 में माउंट आबू राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। 1974 में बात करते हैं तो इसका जो पूर्व नाम है वो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपका, नवंबर 2018 में भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो ये आपका जम्मू कश्मीर की मध्य महाधमनी जो है किसके शीर्ष पर शुरू होती है? दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना अलिंद या बायां अलिंद। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी वाला यानी कि बायां निलय। और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है और ये निलय के शीर्ष पर यानी बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है और इसकी दीवार में कोलेस्ट्रॉल टुकड़े का निर्माण जो है वो होता है। अगला आपका है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ जो है वो आवरण करना। तो किसकी परत के साथ? तो आप कहेंगे क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम या निकेल में से जस्ता की परत आपका सही हो जाएगा। जिसके फलस्वरूप धातुओं का संरक्षण आपको पता है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुओं का क्षय होता है। तो यस्दीकरण या लेपन भी कहते हैं। इस्पात या लोहे के जो परत है उस पर आपका जस्ते की परत जो है वो आपका चढ़ा दी जाती है, जिसे हम धातुओं के क्षरण से रोक सकते हैं, जंग लगने से जो है वो रोक सकते हैं। C60 एक का अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन अणु होते हैं। तो पूछा गया कितने कितने? 15 पंचभुज और 17 षटभुज या 18 पंचभुज 15 षटभुज, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो इसमें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु जो है आपके होते हैं। आकार इसका जो है वो एक फुटबॉल की गेंद के समान होता है। अगला कह रहा है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। ये हम आपको बता भी चुके हैं प्रीवियस ईयर में, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। आंसर यहाँ पर एंथ्रेसाइट आपका सही हो जाएगा। सर्वोत्तम जो कोटि का कोयला होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। इसमें कार्बन परसेंटेज आपकी 85 से 95% होती है। कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होता है। पीट जो होता है वो सबसे कम गुणवत्ता वाला होता है और इसमें 50 से 60% कार्बन जो है वो पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा, पीट तो नाम से ही पीट है, पीट दो मतलब सबसे बेकार। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? तो किसको छोड़ करके? बी वाला ऑप्शन यानी कि पॉलीप्रोपिलीन, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है और ये एक कठिन और क्रिस्टलीय थर्मोप्लास्टिक है जो प्रोपेन से उत्पन्न होती है। और पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर अन्य सभी संघनन यहाँ पर बहुलक है। अगला कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव भोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। तो आंसर यहाँ पर आपका न्यूयॉर्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आईआईटी कानपुर ने विदेशों में योग्य शिक्षकों की खोज संस्थान को लेकर के जो है ये आपका कार्यालय खोला है। अगला आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में
शारीरिक क्षमता में पुरुष अभ्यर्थी जो है उनको दौड़ने की ज़रूरत होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर या फिर 3.8 किलोमीटर या 4.8 किलोमीटर या 3.8? आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला था जो कि वहाँ पर आपका 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश पुलिस और भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा पुलिस की नियुक्ति के लिए ये शारीरिक दक्षता परीक्षा रखी गई है। महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। अगला है 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, राम नाईक। अगला क्वेश्चन आप और वर्तमान में भी लिखा ही होगा, वर्तमान समय उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल, यहाँ पर जो लिखा है, वर्तमान का लिखा है, सही है, इसको याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल है वर्तमान में। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जो है वो जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद? आंसर मुरादाबाद आपका सही हो जाएगा। रामगंगा नदी के तट पर स्थित है मुरादाबाद जिला। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था? मुराद बख्श, सुलेमान सिकोह, आलम शाह, बहादुर शाह? आंसर यहाँ पर सुलेमान सिकोह जो है वो आपका सही हो जाएगा। इस बहादुरपुर का युद्ध था 1658 ईस्वी में। उत्तराधिकार का प्रथम युद्ध था। दारा सिकोह के लड़के सुलेमान सिकोह और अंबर के राजा जयसिंह ने 24 फरवरी 1658 को बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा, बंगाल के गवर्नर को हराया था। अगला क्वेश्चन आपका है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है? किसका? चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियां, पीतल के दाले, जरदोजी कढ़ाई? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि कांच की चूड़ियां। फिरोजाबाद आपका फेमस है इसके लिए 200 सालों से अधिक। इस शहर को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये घराना है लखनऊ आपका। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देता है। अच्छा, पुलिस भर्ती ने इस बोर्ड को निरस्त ही कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर, कुरु या कलिंग या कौशल? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है अयोध्या राम मंदिर पूरी तरीके से चर्चा में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन सकते हैं। कौशल आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। अयोध्या पहले कौशल जनपद की जो है वो राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन जो मंदिर है उनमें सीता रसोई और हनुमानगढ़ी मुख्य हैं, और आपको पता है हनुमानगढ़ी के अलावा राम मंदिर भी अब आपको याद रखना है। सारी डिटेल पता होनी चाहिए, करंट अफेयर में देखना कुछ ना कुछ आएगा। अगला, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो है वो जीता? सीवी रमन, अमृत सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना? तो ये जो है अमृत सेन के द्वारा जो है वो जीता गया। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है, जो कि शांति, चिकित्सा, भौतिक, अर्थशास्त्र, रसायन और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहले भारतीय अर्थशास्त्री जो है वो थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है वो मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमर्त्य सेन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा जो है उसका शीर्षक क्या है? तो 4 ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका अनब्रेकेबल आपका एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा है। बाकी ऑप्शन जो है, प्लेइंग टू विन ये एलन जी लाफले रॉनर मार्टिन की है। नो होल्डिंग बैक माइकल होल्डिंग की है। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की है। तो ये बाकी भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो पुराना ही क्वेश्चन होगा, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय जीता था? तो बाहुबली 2 ने उस बार जीता था। 66वां भी यहाँ पर दिया गया है 2019 में। फिल्म अंधाधुन वाला यहाँ पर दिया गया है, और बेस्ट मनोरंजक फिल्म बधाई हो दिया गया है। 67 भी दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम को दिया गया। यहाँ पर 68, 69 दिया ही नहीं गया। आप 69 तक आपका मिल चुका है, जिसमें 69 वाला जो है सबसे लेटेस्ट वाला है, जो कि अक्टूबर 2023 में मिला था, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो स्टंट कोरियोग्राफर है उसमें आरआरआर मूवी को मिला था। बेस्ट कोरियोग्राफी में भी मिला था आरआरआर को। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट में भी मिला था। इसी प्रकार बेस्ट जो कन्नड़ फिल्म थी वो चार्ली 7777 करके है, उसको मिला था। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह मिला था। इस तरीके से वो जो भी लेटेस्ट वाले हैं एक बार देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार, तो बिल्कुल अब आपसे 2000 जो लास्ट लेटेस्ट वाला है वही पूछा जाएगा। नोबेल पुरस्कार सारे पढ़ लीजिएगा, बस ये मेरा मेन उद्देश्य है। अगला आपका है डैश निजी और संवेदनशील जानकारी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य क्या है? मेलवेयर है, ट्रोजन है, हैकिंग है, फिशिंग है? तो ये कहलाता है फिशिंग। मतलब किसी को झांसे में जो है वो लेना के संदर्भ में आप इसे याद रख सकते हैं।
और इसमें नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि संवेदनशील जानकारी धोखाधड़ी से प्राप्त जो है वो की जाती है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय? आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है आपका। और बात करते हैं जलप्रपात, तो घोड़े की नाल के समान है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसकी तुलना जो है वो विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वेनेजुएला किस देश की जो है वो राजधानी है? तो निकोसिया, सैन सल्वाडोर, क्विटो, कराकस? आंसर की बात करते हैं तो कराकस आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जो है आपका कराकस है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी जो धातु है उसका विश्व का सबसे बड़ा भंडार जो है वो मौजूद है? यूरेनियम या रेडियम या फिर आपका बिस्मथ या फिर आपका थोरियम? इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, कई लोग पर नोटिफिकेशन नहीं जाता है। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं हर वो बेहतर चीज करा सकें जो आपको हेल्प करे। बस आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। थोरियम आंसर आपका सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। थोरियम धातु की खोज की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने जो है वो थ्योराइट अयस्क के रूप में जो है वो की थी। इसके अन्य अयस्क भी हैं परंतु मोनोजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में देखने को जो है आपको मिलता है। अगला है प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम जो है इनमें से क्या है? कैप्री है, इबिजा है, तस्मानिया है, रोड्स है? तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित आपका एक द्वीपीय देश है, प्रदेश है जिसका नाम है तस्मानिया। तो यही प्रश्न में आपसे जो है वो पूछा गया था, जिसे बॉस स्ट्रेट द्वारा अलग किया गया है। विश्व में 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी इसकी होबोर्ट है। इतना आपको याद होना चाहिए। अगला कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि गोदावरी नदी के किनारे ही स्थित नहीं है? नासिक है, नवसारी है, नांदेड़ है, निजामाबाद है? सोचिए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नासिक तो आप सभी को पता है। तो आपका त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से रिलेटेड कई बार बता चुके हैं। नवसारी जो है आपका वो नहीं है। तो नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद शहर गोदावरी नदी जो है 1465 किलोमीटर के तट पर स्थित है, किंतु नवसारी शहर पूर्णा नदी पर सूरत से 17 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है। अगला है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति जो है इनमें से कौन बने? आंसर की अच्छा, जितने भी राष्ट्रपति उनके सीरियल एक बार देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री के सारे सीरियल देख लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्ञानी जैल सिंह सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैन सिंह, जिनका कार्यकाल था 1982 से 1987। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन और इंदिरा गांधी की हत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से भी गुजरना जो है वो पड़ा था। अगला है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा भी दिया था। तो हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या वासुदेव? आंसर की बात करते हैं तो बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ये पुत्र थे। और बिंदुसार को किस किस नामों से जाना जाता था? ये नाम आपको सारे जरूर याद होने चाहिए। इसमें से सबसे पहला नाम है आपका अमित्रघात। इसके अलावा आपका नाम है सिंहसेन। इसके अलावा आपका नाम है अजातशत्रु, जिसमें से अजातशत्रु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। अगला है, मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो गुजरात का है, तमिलनाडु का है, गोवा का है, असम का है? आंसर हो जाएगा आपका डी वाला यानी कि असम का है। मेखला चादर एक स्वदेशी पारंपरिक असमिया पोशाक है जो कि बच्चों को छोड़कर सभी देश की महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली दक्षिणा पूर्वी एशिया की अन्य पारंपरिक पोशाक के समान है। अगला प्रश्न नंबर 31, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान जो है वो लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश? आंसर यहाँ पर आपका बांग्लादेश जो है वो सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है क्या? आमार सोनार बांग्ला। कब लिखा गया है? 1906 ईस्वी में लिखा गया है। अगला कह रहा है, वर्गीज कुरियन को डैश के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त जो है वो किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था या फिर गुलजारी नंदा जी ने या इंदिरा गांधी जी ने या बीबी गिरी ने? तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री आपका सही हो जाएगा। वर्गीज कुरियन नाम आपने अवश्य सुना होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 के अध्यक्ष बने थे। वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। अगला कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने जो है वो भाग हैं? 15, 20, 25 या 30? आंसर की बात करते हैं तो 25 टोटल भाग हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 465 आपके अनुच्छेद हैं, 12 जो है आपकी अनुसूचियां हैं, 25 जो है वो भाग हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। साथ ही साथ भारत के
संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश शालीमार बाग का निर्माण किया था। दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला यानी कि कश्मीर। शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विख्यात उद्यान है जो कि मुगल बाग का एक उदाहरण है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में जो है वो बनवाया था। श्रीनगर भारत में उत्तरतम राज्य जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। राजधानी है पता होना चाहिए, ये आपका जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया गया जाता है। पुणे, मैसूर, कानपुर या उदयपुर। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पुणे में जो है ये आयोजित किया जाता है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव 1953 ईस्वी से। बाकी आपका ये वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह त्योहार आर्य संगीत प्रचारक मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन का आरंभ भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व जो है उनके स्मारक उत्सव के रूप में मनाया था। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? तो कौन है? बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है या यूको बैंक है? आंसर की बात करते हैं तो इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक के रूप में जाना जाता है। स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में। इसका प्रधान कार्यालय जो है वो कोलकाता में है। पूरे भारत में इसकी 2400 से अधिक शाखाएं हैं। इलाहाबाद बैंक 2014 में अपनी 50वीं वर्षगांठ उसने 150वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई है। 2020 में इलाहाबाद बैंक का जो विलय है वो इंडियन बैंक में कर दिया गया था। वर्तमान में इंडियन बैंक के सीईओ भी यहाँ पर दिए गए हैं जिनका नाम है पद्मजा चुंडरू। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता जो है वो आपका विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई और साथ ही साथ अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता के काल के मध्य के ही माने जाते हैं। ये समय भी याद रख सकते हैं 1500 बीसी से 500 बीसी। इसी में हिंदू धर्म की भी नींव पड़ी थी। वेदांत सूत्रों की रचना मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ था। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना जो है वो की गई थी? तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। आंसर यहाँ पर डी यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो सही हो जाएगा। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन आईएमएफ की कल्पना जो है वो की गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैकल्पिक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो स्थित है। और इस संगठन के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया। अगला देखते हैं पोर्शन, क्योंकि ये हमारा जो प्रश्न थे 38 तक आते हैं टोटल जीके जीएस के, वो सारे के सारे समाप्त हुए। बढ़ते हैं अब हमारे हिंदी के प्रश्नों की तरफ। टोटल 114 से लेकर 150 तक आपके हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। साथ ही साथ जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं लाइक अवश्य करते रहिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का पूछा गया है तो अति प्लस अधिक होगा, जाहिर सी बात है बी ऑप्शन भी, कोई बिना किसी कंफ्यूजन के आप इसको टिक कर सकते हैं। यण स्वर संधि का जो है ये उदाहरण है और इसमें सूत्र भी यानी कि रेगुलेशन दिया गया है कि यण स्वर संधि के अंतर्गत छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अति प्लस अत्यधिक है तो अत्यधिक हो जाएगा, इसमें ई और ई मिलकर के या बना है। अति आवश्यक का भी इसी प्रकार एग्जाम्पल दिया गया है। 115 से 119 में आपका एक गद्यांश पूछा गया है। इस गद्यांश में कहा गया है कि अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन इंसान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते थे, बग्गी, फिटन और टमटम। आपको पता है बग्गी अभी भी देखने को मिलती है अगर आप इमामबाड़ा के बाहर जाएंगे तो। बग्गी जो है वो बंद डिब्बे की होती है, जो फिटन और टमटम खुले वाहन है। इन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है, किंतु टांगे और इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर से इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। वास्तव में इस्तेमाल करने की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। इस तरीके से सारी चीजें दी गई हैं। आगे इसको आप चाहें तो रोक कर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आगे का भी एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं। तो इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने पड़े, तांगा अपेक्षा भारी होता है, बड़ा वाहन है, पैरों के लिए अधिक जगह होती है, 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगे और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। इस तरीके से भी यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांध दिए जाते हैं। सारी चीजें भी जो है वो लिखी हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा है, तांगे का प्रयोग होने लगा है, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है, तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। ये आपका सही हो जाएगा। जिसमें आर्थिक माहौल में बदलाव आया है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में
हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा है, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया गया है? तो बुनाई वाले वस्त्र, चमकीले वस्त्र, कलमकारी वस्त्र युक्त या कसीदाकारी, तो आंसर कसीदाकारी युक्त वस्त्र आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। और ये भी लिखा था ना कि सुंदरता बढ़ाने के लिए पीतल या चांदी के घुंघरू बांध दिए जाते हैं। देखेंगे तो पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ही लिखा था, कसीदाकारी युक्त वस्त्रों पैरों में डाल दिए जाते हैं, पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो भारी वाहन और बड़ा वाहन के रूप में जो है ये अलग है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वैसे पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप जो है वो किया जाता है। टांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं? स्टार्टिंग में ही बताया गया था, टोटल 3 टाइप होते हैं, जहाँ पर बग्गी, फिटन और टमटम। अब यहाँ है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो कि सही अलंकार को दर्शाता है। तो अलंकार किसमें पूछा गया है? रघुपति राघव राजा राम। ऑप्शन आपका अनुप्रास, यमक, रूपक या उपमा। आंसर की बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार-बार होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे रघुपति राघव राजा राम में तो रा वर्ण बार-बार आ रहा है। रघुपति में रा आ रहा है, राघव में रा आ रहा है, राजा में भी रा आ रहा है, राम में भी रा आ रहा है। इस तरीके से जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार-बार होती है, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला पूछा गया भैया अव्यय का कौन सा इसमें से भेद है? सीता के आगे रमा खड़ी है, तो आगे शब्द में आपको बताना है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आंसर हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। सीता के आगे रमा खड़ी है, इस वाक्य में आगे शब्द जो देख रहे हैं वो आपका कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक से विकार रहित बने होते हैं उन्हें अव्यय अभिकारी शब्द कहते हैं। वे अव्यय जिनसे संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अगला कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो कि अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा होता है, तो घूमना सुबह है घूमना अच्छा है सुबह, या घूमना सुबह है अच्छा, या फिर सुबह अच्छा है घूमना, या फिर सुबह घूमना अच्छा है। यहाँ पर पूछा गया अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप, तो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सुबह घूमना अच्छा है, ये आपका सही है। अगला कह रहा है आपका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं जो है वो होती हैं? करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इस तरीके से यहाँ पूछा गया है, तो मात्रा यहाँ पर आपको गिननी पड़ेगी। आंसर 15 से 14 के क्रम में से 28 आपका पहला वाला जो है यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर मात्राएं गणना करनी पड़ेगी। मात्रा गणना करने का मतलब है ना आपका, अगर माँ में आ की मात्रा लगी तो एस करके लिख करके आप गणना करते हैं। अगर छोटी की मात्रा है तो वन एक डंडा खींच करके एक मात्रा, तो उसी प्रकार से गणना करके यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कि मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंक भरना आपसे पूछा गया है क्या होगा? रो पड़ना होता है, गले लगना होता है, बदल जाना, मूर्ख बनाना। आंसर हो जाएगा आपका गले लगाना। तो क्या अंक भरना मतलब होता है गले लगाना, स्नेह से लिपटा लेना इसका अर्थ होता है, और कोई ऑप्शन ऐसा यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न आपका है संयोग और वियोग किस रस के जो है वो रूप हैं? वात्सल्य है, भयानक है, श्रृंगार है, अद्भुत है। तो श्रृंगार रस के आपके ये रूप हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार आपने सुना भी होगा, वही यहाँ पर लिखा है। नायक और नायिका के सौंदर्य, प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद हैं, जहाँ नायक नायिका की संयोग अवस्था का उल्लेख होता है वहाँ संयोग श्रृंगार है, जहाँ नायक नायिका की वियोगावस्था का चित्रण है वहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अगला कह रहा है आपका यहाँ पर कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्म वाच्य में आपको बदलना है, तो कौन सा होगा? पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। तो ये आपका किसके संदर्भ में पूछा गया था? जिस वाक्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता होती वहां पर कर्म वाच्य होता है, तो कर्म वाच्य में आपको परिवर्तन करना था। अगला क्वेश्चन आपका योजक चिन्ह का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है? इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, शिवाजी और शिवेश भाई-बहन हैं। हेमा, गुनगुन, माया सहेलियाँ हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो भाई-बहन में जो स्लैश लगा है यही आपका है, जो कि आपका किससे संबंधित है? योजक चिन्ह से संबंधित है। जो यहाँ पर लिखा भी है भाई और बहन के मध्य लगा हुआ है। योजक चिन्ह क्या करता है? 2 शब्दों को जोड़ता है, दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे माता-पिता है तो माता का अलग अस्तित्व बना है, पिता का अलग। अगला कह रहा है भैया समास विग्रह बताइए किसका? सप्त सिंधु का। 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। यहाँ सिंधो लिखा है, यहाँ सिंधुओं लिखा है। 7 सिंधुओं का समूह और 7 नदियों का समूह। यहाँ पर
आंसर की बात करते हैं तो 7 नदियों का समूह जो है वो आपका सही हो जाएगा। सप्त सिंधु के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त शब्द है वो आपका सही हो जाएगा। सप्त में 7 और प्लस सिंधु, इसके अंतर्गत सप्त का शाब्दिक अर्थ होता है 7 और सिंधु का शाब्दिक अर्थ होता है नदी या सागर। अगला कह रहा है कि भैया इनमें से उस विकल्प का चयन करिए जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, मैंने बताया ना मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ होता है, और मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ होता है। और यही दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जिसमें ना आ रहा है मतलब वो नहीं मानता है, जिसमें ना नहीं आ रहा है मतलब वो उपकार को मानता है। तो यही पूछा गया था, उपकार को मानने मतलब कृतज्ञ आपका जो है वो सही हो जाएगा। उपकार को ना मानने वाला जो होता है वो कृतज्ञ होता है। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ होता है। परोपकार करने वाला परोपकारी होता है। अगला कह रहा है अनेकार्थी शब्द जो है बताइए। कनक का अनेकार्थी क्या होता है? सोना, चांदी, चावल, कंगन, तो आंसर हो जाएगा सोना। कनक का सर्वाधिक उपयुक्त अनेकार्थी होता है। कनक के और भी अनेकार्थी हैं जैसे धतूरा, गेहूं, पलाश। अगला कह रहा है रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। बोतल में दूध बचा है, तो बोतल क्या है? संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक? आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। बोतल में दूध बचा है, रेखांकित पद के लिए सर्वाधिक उचित कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ दूध का आधार बोतल है अतः यह अधिकरण कारक है। अगला कह रहा है स्कूल बस 5 मिनट डैश, तो मैं आ गई, मैं आएगी। यहाँ पर आना सामान्य भविष्यत काल लिखा हुआ है, आपको सही रूप बताना है। तो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन होगा, में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। इस तरीके से आपका यहाँ पर वाक्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि उनके भेद बताने हैं। रवि दीवार रंगने लगा है, तो वाक्य के संरचना के आधार पर बताना है। कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु है, संयुक्त क्रिया है। आंसर हो जाएगा नाम धातु। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? जो दो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया जो है वो आपका कहते हैं। और ऊपर ऑप्शन में यहाँ सी दिया गया है और यहाँ संयुक्त क्रिया लिखा हुआ है कि रवि दीवार रंगने लगा है, तो यहाँ नाम धातु नहीं होगा। आंसर यहाँ पर संयुक्त क्रिया ही जो है वो आपका होगा। रवि दीवार रंगने लगा, ये संयुक्त क्रिया है जो कि क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे कि नाम धातु फिर क्या है? नाम धातु होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया, जिसमें हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, इस तरीके से जो बनता है ना वो इसमें आता है। आंसर यहाँ पर संयुक्त क्रिया जो है आपका होगा। इसको हम यहाँ से ऑप्शन को काट देते हैं। और ये पेपर हम 2019 वाला देख रहे हैं, 27/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का। अगला देखते हैं आपका कि आपको बताना है शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप जो है आपका इनमें से कौन सा जो है वो होगा। हंस का पूछा गया, हंसनी, हंसनी या हंसी या हसिया। आंसर पहला हो जाएगा हंसनी। स्त्रीलिंग आपसे जो है वो पूछा गया था। 4 विकल्प है, उनमें से पूछा गया सही स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। कुम्हार का पूछा गया, कुम्हारी, कुम्हारिन, कुम्हार, कामही या कुम्हारिन करके है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कुम्हारिन जो है वो सही हो जाएगा। और पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसको भी निरस्त कार माना था, वो भी यहाँ पर लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया सही बहुवचन रूप वाला विकल्प का जो है वो कौन सा होगा। चुटिया का पूछा गया है, चुटियां चंद्रबिंदी लगेगा, यो हो जाएगा, चुटियो हो जाएगा, चुटियाएं हो जाएगा। तो पहला जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के अंत में केवल अनुनासिक स्वर लगा करके बहुवचन बनते हैं। आकारांत है ना यहाँ पर, चुटिया में देखिए बड़ा की मात्रा लग रही है यानी कि आकारांत है, और स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके या के अंत में आपने क्या लगा दिया? केवल केवल अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? चंद्रबिंदी है। अनुस्वार क्या होता है? बिंदी होती है। तो जैसे डिबिया है तो डिबिया बन जाएगा, चुटिया है चुटिया बन जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। अगला कह रहा है वर्ण विच्छेद आपको बताना है किसका, कृपण का बनाना है। तो कृपण में आप किस प्रकार से अलग करेंगे? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा का, उसमें हलंत लगेगा, फिर री, फिर आपका प्लस पा, हलंत, फिर आ, फिर डा, फिर हलंत, फिर आपका आ। इस प्रकार से आपका वर्ण विच्छेद जो है वो होगा। अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि कृष्ण 4 प्रकार से लिखा हुआ है, कौन सा सही होगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला कह रहा है कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, इनमें से कौन सा होगा? इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं। इस या बहुत या ऊंचे-ऊंचे या पहाड़, तो आंसर यहाँ पर बी वाला सही होगा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर वाक्य में बहुत शब्द पहाड़ की विशेषण के रूप में ऊंचे-ऊंचे की विशेषता बता रहा था, इसलिए यहाँ बहुत प्रविशेषण आपका होगा। क्योंकि प्रश्न में विशेषण की विशेषता पूछ रहा था, विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है दिए गए वाक्य का सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। आंसर हो जाएगा पहला यानी कि सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है सर्वनाम कहलाते हैं।
इनमें से कौन-सा गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है आपसे पूछी गई है? आंसर पहला हो जाएगा अंधा युग, क्योंकि अंधा युग तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। बाकी जो है माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित हैं, जैसे चाँद का मुँह टेढ़ा बहुत पूछी जाती है, बाकी भी आप देख सकते हैं। अगला कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस लेखक की जो है वो रचना इनके द्वारा की गई? चंद्रबरदाई, कल्हड़, वाल्मीकि, हर्षवर्धन। आंसर चंद्रबरदाई जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन? तो आप कहेंगे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण रासो काव्य है। इसमें चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं वो उसका नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती। ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को भी निरस्त माना गया था। अगला देखते हैं। एक से अधिक ऑप्शन होंगे, हो सकता है। अगला कह रहा है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार जो होता है, वो किस क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है? भाषा, संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी। तो आंसर आपका हिंदी की ओर नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले विद्वान और मूर्धन्य साहित्यकारों को जो है ये दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, 4 विकल्प हैं, बताना है आपको क्या है कि इसमें से सही समान अर्थ वाला कौन-सा शब्द है? तो दुविधा का समान अर्थ वाला शब्द कौन-सा होगा? धर्म संकट होगा, यथातथ्य होगा, विस्तृत होगा, होनहार होगा। तो धर्म संकट हो जाता है जब दुविधा हो जाती है किसी प्रकार की। अगला कह रहा है पत्थर का आपका सही समान अर्थ वाला कौन-सा होगा? पाषाण, गिरि, नभोचर या निर्भय। तो पत्थर पाषाण संस्कृत में कहते हैं, उससे भी आप पहचान सकते हैं। अगला कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, दिखावा। आंसर आपका दिखावा में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि दिखावा में आप देखेंगे तो उपसर्ग से बना नहीं है। पुनः कु और आ में है, दिखावा में आवा लास्ट में आ रहा है, तो प्रत्यय आ रहा है, उपसर्ग नहीं आ रहा है। अगला कह रहा है 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कि प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर या फिर समझ। तो आंसर यहाँ पर जादूगर शब्द हो जाएगा, क्योंकि जादू शब्द के साथ जोड़ करके आपका बनाया गया है जादूगर शब्द। किस प्रत्यय को? गर उपसर्ग, गर को उपसर्ग नहीं, यहाँ प्रत्यय होना चाहिए, मिसप्रिंट है। तो उर्दू तथित उपसर्ग नहीं लिखा, तर प्रत्यय को जादू शब्द के साथ जोड़कर जादूगर शब्द बनाया। अगला 149 प्रश्न, सेकंड लास्ट है प्रश्न, क्योंकि 150 तक ही आते हैं प्रश्न। 149 वाला हम आपसे पूछेंगे, 150 वाला हम पहले करा देते हैं। तो 150 प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सामासिक जो युग्मवत है उसके रूप में जो है वो जाना जाता है। खाने की आचार पूछा गया, खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन या अनादर। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर विचार जो है वो सही हो जाएगा। विचार आचार शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त सामासिक युग्म पद है, जैसे आचार विचार आपका यहाँ पर होता है। अब बढ़ते हैं उस प्रश्न की तरफ, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा अगर वीडियो 1 भी % अच्छा लगा हो। ये प्रश्न आपके लिए है, आपको पूछा क्या गया है? विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द आपसे जो है वो पूछा गया है। स्वार्थ का क्या होगा? परमार्थ होगा, निस्वार्थ होगा, विषाद होगा, वरिष्ठ होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो, कुछ कराना हो, कोई प्रीवियस ईयर से लेकर या कोई और टाइप के प्रश्न, तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, हम उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको करा देंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।